सभी फौजियों को जय हिंद, नमस्कार। आज हम आर्मी का ओरिजिनल पेपर लगाने वाले हैं। आप सभी को पता ही है आर्मी का पेपर जो है 100 नंबर का रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 जीके के होंगे, 15 जीएस के यानी साइंस के, 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। 1 घंटे का समय मिलेगा, आराम से हम पेपर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सभी को लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन हाइड कर रखे हैं, इसके जो आंसर हैं उसको हाइड करा हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और फिर आपको आंसर दिखा दूंगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बताइए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो पता ही है आपको ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। सी ऑप्शन करने वाले फौजी राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले शाम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी पहले अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के कौन बने थे? तो ऑप्शन है आपके सामने, नेल्सन मंडेला, डेसमंड टुटू, रॉबर्ट मुगाबे, मिल्टन ओबोटे। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर आपका नेल्सन मंडेला, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कहाँ के? अमेरिका के, तो आपको बताना है बराक ओबामा। बराक ओबामा। ये आर्मी का पहले का ओरिजिनल पेपर है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आते भी हों पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप के कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किए जाते हैं? फुटबॉल विश्व कप जो होता है वो कितने साल बाद में आयोजित किया जाता है? जल्दी से जवाब देंगे। 2 साल, 5 साल, 4 साल या 3 साल? तो 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखो आपको पता है जो आपकी थल सेना, वायु सेना या नौ सेना है, इन तीनों का जो सर्वोच्च लीडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, वो कौन होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बता देंगे। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो सबसे बड़ा जो है इसमें कमांडर होता है, ठीक है, सर्वोच्च कमांडर। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उससे पहले मैं एक बार आपको बुक के बारे में बता देती हूँ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बुक के लिए पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बो ऑर्डर करना, कॉम्बो का मतलब ये ग्रीन वाली और ये येलो वाली दोनों बुक एक साथ ऑर्डर करना, ताकि जो है आपको बार बार दिक्कत ना आए, बार बार डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगे और वो आपकी सस्ती भी पड़ेगी, ठीक है। वो कितनी रुपए की क्या पड़ेगी वो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये दोनों बुक ऑर्डर करेंगे तो आपके साथ ये फ्री पेपर आएगा। ये फ्री ओरिजिनल पेपर की बुक है, फ्री ओरिजिनल पेपर्स आएंगे इसमें, ठीक है। ये आपको फ्री में मिलेगा इन बुक के साथ में। अब अगर आप मोबाइल में पढ़ना चाहो, कंप्यूटर या लैपटॉप में पढ़ना चाहो तो आप ई बुक ले सकते हैं। ई बुक जो ग्रीन वाली बुक है इसकी आएगी 20 में, ये फुल सिलेबस बुक है। और जो येलो वाली बुक है इसकी आएगी आप तो जो फुल सिलेबस बुक है ग्रीन वाली बुक, इसकी ई बुक आएगी 30 में और येलो बुक जो है इसकी ई बुक आएगी 20 में, ठीक है। तो ये आप बुक भी ले सकते हैं, 50 रुपये में दोनों बुक आपके पास आ जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ और डिलीट कर देती हूँ ताकि हम नीचे वाले क्वेश्चन कर पाएँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये साइंस की ई बुक बनी है। इस नंबर पे आप फ़ोन करके कोई भी जानकारी आपको चाहिए, बुक कैसे मंगवानी है, नहीं समझ में आए, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से नहीं ले पा रहे, तो फ़ोन करके आप बता सकते हैं। 19 रुपये में आपको ये ई बुक मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 5वां, निम्नलिखित में से किसमें सब भारतीय राज्य में स्टेशन नहीं है? रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में नहीं है आपको बताना है। तो गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। आपको पता है सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पुराना है जो पीछे एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर सर्वप्रथम भारत में पश्चिम के रास्ते कहाँ से आया? सबसे पहले कहाँ से आया बाबर? कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान या सिंध से? तो पंजाब के रास्ते से आया था, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसमें तो मुझे नहीं लगता ऑप्शन की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। बताएंगे रावी, कोसी, व्यास, सतलज। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। बहुत सारी गुफाएं हैं ये,
और मुग़ल शासकों ने जो है इनको ख़त्म भी करवाने की ट्राई की, इनको पूरा मिट्टी से ढक दिया गया, इनको तोड़ फोड़ भी की गई, लेकिन फिर बाद में कोई अंग्रेज़ अधिकारियों को इसकी सूचना मिली और उन्होंने वापस से जो है इनका खनन करवाया और इनको दिखाया। तो बहुत ही शानदार गुफाएं हैं और ये महाराष्ट्र में हैं, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, मेरी ये देखी हुई है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे फ़ोटो डाली हुई है अजंता और एलोरा गुफाओं की, ठीक है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा सपोर्ट के लिए समर्पित किया गया है? पैरा सपोर्ट के लिए कौन सा पोर्टल समर्पित किया गया आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो राइट ऑप्शन इसमें लगेगा theNationsPride.com, डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? ऑप्शंस हैं चिहुआहुआ, ये क्या नाम है देखो, स्पेनियल, शिबक्यूज या प्रोमेनियन। और ये अजीब सा नाम ही आपका राइट आंसर है। चिहुआहुआ जो है कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति है, ये एक छोटी सी पॉकेट में भी आ जाते हैं, इतने छोटे होते हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे सभी फौजों को ईमानदारी से जवाब देना, एक दूसरे का देख के जवाब नहीं देना, अपना जो आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर किस मुग़ल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार था? आपको पता होना चाहिए, जहांगीर के काल में चित्रकारी जो है अपनी चरम सीमा पर थी। मुग़ल शासकों के काल में जो है जहांगीर का काल जो है चित्रकारी के अकॉर्डिंग देखे तो स्वर्ण काल कहलाता था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। जो मंसूर जो चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर, ये जहांगीर के ही दरबारी थे, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? देखो, जब यहाँ पे ब्राज़ील की राजधानी पूछी गई है तो आपको सभी देशों की राजधानी पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ब्राज़ील की पूछी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम बांग्लादेश की या श्रीलंका की पूछते तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है काबुल, बीजिंग, ब्राज़ीलिया या टोक्यो। तो देखो, ये ब्राज़ील से ब्रासीलिया नाम मैच होता है, तो ब्रासीलिया आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी कप का संबंध किससे है? नेहरू कप, संतोष कप, ये तो आपने बहुत सारे देखे हैं, बट देसी कप का संबंध किससे आपको बताना है। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या स्क्वॉश से? जल्दी से जवाब दीजिए, सभी फौजी जवाब देंगी, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसने दिया था? ये नारे जितने भी रहे हैं मैंने करवा दिए हैं सारे, अब आपको जवाब देना है। चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, वीर सावरकर, कौन आपका राइट आंसर है? जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट माना है आर्मी ने, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली किसान ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? पुणे से थाने, महाराष्ट्र से बिहार, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से अहमदाबाद। किसान ट्रेन की बात हो रही है, ध्यान दे लेना यहाँ पे। तो ये महाराष्ट्र से बिहार, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन जो है जीके के हो चुके हैं, जीके के हो गए, अब साइंस के क्वेश्चन आएंगे। 15 में से कितने क्वेश्चन जो आपके सही हुए एक बार जवाब देंगे सभी फौजी। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है साइंस का। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि नियतांक किसका नियम है? स्नेल का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम या बोयल का नियम? जवाब देना है आपको, तो ये आपका बोयल का नियम है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा का रोग है, मतलब दमा रोग किससे संबंधित है? आंत से, श्वसन तंत्र से, यकृत से या खून से? देखो, जो इसमें आपका श्वसन तंत्र होता है यानी जो सांस लेने वाला जो आपका सिस्टम होता है ये बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। व्यक्ति को सांस नहीं आता है, उसका सांस फूलने लगता है, थोड़ा बहुत भी चलने से या भागने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से उसका सांस फूलने लगता है, या मौसम चेंज होने से सांस फूलने लगता है। तो मेनली किससे संबंधित हो गया? श्वसन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? देखो, सोचने वाली बात है, आपको पता है कार्बन यानी कि सी, ऑक्सीजन यानी कि ओ। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया यानी कि सी और ओ से मिलकर कोई प्रोडक्ट बनने वाला, आपको पता होना चाहिए। CO2 किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन है क्या? एक बार आर्मी जी से चेक करवा लेते हैं यहाँ पे, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें ऊपर वाले में मैंने आपको आंसर दिखाया नहीं, शायद बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। श्वसन तंत्र बता तो दिया था मैंने, यहाँ पे CO2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछे कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2-2 के जोड़े में गुणसूत्र रहते हैं, तो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ आर्मी का आंसर दिखा भी देती हूँ, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त की उत्पत्ति या आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? ब्लड की जो बनने की प्रोसेस कहाँ होती है? वो हृदय में, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, हृदय यानी हार्ट में, फेफड़े यानी लंग्स में, और मस्तिष्क यानी ब्रेन में। कहाँ पे होता है? तो आपको पता होना चाहिए बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक के गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? कोई चुंबक है, कोई मैग्नेट है, आपको उसका मैग्नेटिक पावर जो है वो ख़त्म करना है, तो आप क्या करोगे? पानी में रखोगे उसको, चुंबक में हथौड़े मारोगे, या लोहे के संपर्क में रखोगे, या ठंडा करोगे उसको? तो देखो, हथौड़े मार कर जो है मैग्नेट होती है उसका मैग्नेटिक पावर ख़त्म कर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? भुजा की, जांग की, गर्दन की, या जबड़े की? तो जबड़े की, यानी कि जो आपके दांत और जो मसूड़ा वाला जो पार्ट रहता है आपका, तो जबड़े की जो मांसपेशी है वो बहुत ही मजबूत होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? मैं आंसर आपको दिखा भी देती हूँ, आर्मी ने डी ऑप्शन राइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का क्रम क्या है? बेनिहा पीनाला, इस तरह से हम कुछ हिंदी में याद करते थे, इंग्लिश में यहाँ पे बताना है। इंग्लिश में हम 2 टर्म बना के याद करते थे, आपको याद हो तो, VIB और GYOR, विबग्योर। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन सूर्य से आने वाली किन खतरनाक किरणों से रक्षा करती है? ओजोन लेयर जो है वो सूर्य से आने वाली कौन से किरणों को रोकती है? ऑप्शंस हैं, अवरक्त किरणें, पराश्रव्य किरणें, अवश्रव्य किरणें, या पराबैंगनी किरणें। तो जो ओजोन लेयर है वो UV रेज यानी पराबैंगनी किरणों को रोकती है। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? मछली, सेब, अंगूर, या संतरा? तो देखो, इनमें से देखें तो मछली जो है सबसे अच्छा स्रोत है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगर आप वेजिटेरियन, आप शाकाहारी हैं, तो आप सोयाबीन खा सकते हैं। सोयाबीन के बीज जैसा सा कुछ आता है ये, जो सोयाबीन की दालें भी बनती हैं, और आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। और आर्मी की तैयारी करने वालों को प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए, तो सोयाबीन ज़रूर खाएँ। ठीक है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है? सबसे कम डेंसिटी कौन से तरल यानी लिक्विड की होती है? ऑप्शन है, खारा पानी, पारा, पेट्रोल, या ताज़ा पानी। तो पेट्रोल जो होता है इसकी डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है सबसे कम होता है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये तो बहुत ही आसान है, आपको ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब आपको बताना है कितने % पाई जाती है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन का भी बताएंगे कि ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है। देखो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 क्या है आपको बताना है? ये क्षार है यानी बेस है, लवण है यानी साल्ट है, या अम्ल यानी एसिड है, या जल यानी कि वाटर है? क्या है आप जल्दी से बताएंगे। तो H2SO4 जिसको हम गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर करता है? निकल पर आधारित अणु पर, लोहे पर आधारित अणु पर, कार्बन आधारित अणु पर, फॉस्फोरस आधारित अणु पर? किस पर निर्भर करता है? जल्दी से जवाब देंगे। पृथ्वी पर जीवन, तो सी ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, यानी कार्बन आधारित अणु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV निम्न में से किस रोग से संबंधित है? HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो इसका पूरा नाम होता है, कौन से रोग से संबंधित है? एड्स, कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस? जल्दी से जवाब देंगे। तो आपको पता ही है HIV वायरस जो है वो एड्स से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए ए ऑप्शन राइट है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन साइंस के और जीके के पूरे हो चुके हैं। एक बार जवाब देंगे कि जीके और साइंस में 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब हम मैथ्स का क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कॉपी पेन ले लेंगे सभी फौजी और जवाब देंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। राम के पास 45,000 रुपये थे। कुल रुपयों का 2/5 भाग उसने अपने बड़े बेटे को और बची हुई संख्या के
देखो ध्यान देना, बची हुई संख्या की, मतलब जो बड़े बेटे को दे दिया उसके बाद में जो बच गए, बची हुई संख्या के 1/3 भाग को छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितने रुपए रहे, ये आपको बताना है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, कर लेंगे, अभी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो राम के पास टोटल रुपए कितने थे, 45,000, ठीक है। 2/5 उसने किसको दे दिए, बड़े बेटे को। इसको काट लेंगे पहले, 5 में 45 और 9 दूनी 18, यानी कि 18,000 उसने बड़े बेटे को दे दिए। ये किसको दिए, बड़े बेटे को, ठीक है। अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो 45,000 में से 18,000 माइनस कर लेंगे तो अब उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 27,000। कितने रुपए बच जाएंगे, 27,000, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मानो ये पूछ ले आपको बड़े बेटे को कितने दिए, तो डायरेक्ट निकाल दिया 2/5, तो कितने आ गए, 18,000। और ऐसे पूछ ले कि बड़े बेटे को 18,000, बड़े बेटे को 2/5 भाग देने के बाद में कितने रुपए बचे, तो 27,000 बचे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, इसलिए हम सारे तरीके के करते जाएंगे। अब देखो 27,000 बच गए। अब इसने क्या किया, जो 27,000 इसके पास बचे हैं, इसका 1/3 भाग छोटे बेटे को दिया है। इसका 1/3 भाग करते हैं, ठीक है। तो काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 में 27 और 9 एकम 9, कितना आ गया ये, 9,000। यानी 9,000 किसको दे दिए उसने, छोटे बेटे को। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि छोटे बेटे को कितने दिए, तो क्या बता दोगे, 9,000। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि अब उसके पास कितने रुपए बचे, मतलब शेष रुपए उसके पास सबको देने के बाद में कितने बचे। तो अब देखो यहाँ पे उसके पास कितने रुपए थे, यहाँ पे 27,000 बचे थे, और फिर 27,000 में से छोटे बेटे को कितने दे दिए, 9,000। तो 27,000 में से 9,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितने बच जाएंगे, 18,000। कितने बच जाएंगे, 18,000। मतलब अब उसके पास 18,000 रुपये बच गए। ऑप्शन मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। देखो कितने क्वेश्चन बन गए इसमें, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको सभी का जवाब आना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपके पास राइट रहेगा। आर्मी में पूरा टाइम होता है, आराम से हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो 18,000 राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है ये आपका, एलजेब्रा का, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको कहना है कि इनको जोड़ने पर ए स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा। तो हमें सिर्फ ए स्क्वायर को ही जोड़ना है, बाकी सबको कोई दिक्कत देखना नहीं है अपने को। तो ये देखो 5a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 14a स्क्वायर। ये 5a स्क्वायर माइनस का, ये 3a स्क्वायर माइनस का, कितना हो गया 8a स्क्वायर माइनस का, और आगे क्या है 14 है, ये किसका है। अब हमें जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, प्लस 14a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 8a स्क्वायर और 14a स्क्वायर, इनको सोल्व करें, कितना आ जाएगा आपका 6a स्क्वायर। एकदम इजी तरीके से करवा रही हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिनकी मैथ्स वीक हो, तो हमें सभी को साथ लेके चलना है, सभी को साथ लेके चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो देखो 6a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार साथ साथ आर्मी ने क्या आंसर माना है वो भी हमको देख लेना चाहिए। ऊपर वाले सवाल में बी माना था, हमने भी बी किया था, सही है। इस सवाल में देखते हैं, तो इस सवाल में ए माना है आर्मी ने, हमने भी ए किया है, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, 26, 91 और 117 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, HCF कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है यहाँ पे, 26, 91 और 117। देखो 26 का सोल्व करेंगे पहले हम, तो 2 से कर लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13 हो गया। फिर उसके बाद में 91 का कर लो, अब आज गुणनखंड कर लेना इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 13 से जाएगा, 13 7 91, 7 एकम 7। इसके बाद में 117 का कर लो, 117 का सबसे पहले किसका जाएगा, 3 का जा रहा है ना, 3 तिया 9 और 3 में 27, ठीक है। फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 का जा रहा है, 13 एकम 13। तो देखो HCF में हमको देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी कॉमन आ रही है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो देखेंगे कि 13 इसमें है, 13 इसमें है और 13 इसमें है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी संख्या 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं, तो 13 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 13 क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 13 आंसर बी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार आर्मी का चेक कर लेते हैं, तो आर्मी ने भी बी ऑप्शन सही करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी है, 90, 50 और
40 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन आपको बताना है, ठीक है। जब भी आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई हो, आयतन पूछे, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है किसका, आयताकार कोई बक्सा हो उसके आयतन का, यानी कि वॉल्यूम का। वॉल्यूम होती है LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, इन तीनों का गुणा। तो ये तीनों दिए हुए हैं आपको, 90 गुणा 50 गुणा 40, 90 गुणा 50 गुणा 40, इन तीनों को गुणा कर लो, कोई इशू नहीं है। तो कर लो, 5 चौके 20 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18, और आगे कितनी जीरो है यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3, और एक वो 20 वाली जो ली थी वो जीरो, और 4 जीरो हो गई। डायरेक्ट गुणा करना नहीं आया तो गुणा करके देख भी सकते हैं। देखो भाई, 5 चौके 20, ठीक है, तो 2 जीरो तो ये और एक 20 वाली जीरो, और फिर इसको गुणा कर लेंगे तो 18, और 4 जीरो आ गई अब 18 के। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास 18,000 ये किस में है, हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 18 से मिलता जुलता हमारे पास एक डी ऑप्शन है, वो किस में है, मीटर क्यूब में। तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है, आप इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हो। कैसे बदलोगे, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सेमी क्यूब में है तो मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 18,000 आपके पास है, ये 18,000 नहीं, सॉरी, चार जीरो, ठीक है, यहाँ पे हाँ 4 जीरो थी, कोई बात नहीं, 4 जीरो लगा लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि मीटर में बदलना है, तो 3 बार 100 का भाग दे दो, 3 बार इसमें 100 का भाग दे दो। अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, यहाँ पे क्या बचा, 2 जीरो, इन 2 जीरो को हटाओ और ऊपर 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, तो 0.18, ठीक है, 0.1 और 8, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हो आप। तो 0.18 आपका आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये मीटर क्यूब में। किस में चेंज हो गया, मीटर क्यूब में, क्योंकि आपने 100 का भाग दे दिया, ठीक है। ये क्यों दिया, 3 बार भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था इसलिए दिया भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक बार देख लेंगे आर्मी ने क्या माना है, एकदम ईजी तरीके से किया है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक बात समझानी पड़ती है भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी मैथ्स वीक है, उनके लिए हमें उनको साथ लेके चलना है। तो इस तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है। पता लगाएं सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 20 से भाग जाती हो, उसका पूर्ण वर्ग हो और पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 और 20 का भाग भी जाता हो और जो पूर्ण वर्ग भी हो। सबसे पहले पूर्ण वर्ग देख लेंगे, तो ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग तो हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग मतलब जिनका वर्गमूल किया जाए तो वो पूर्णांक आए। जैसे 900 है, 900 का वर्गमूल करें तो एक पूर्णांक आता है, 400 का वर्गमूल करें तो पूर्णांक आता है। पूर्णांक आए मतलब ये मान लो आप कि 16 है, 16 का वर्गमूल करते हैं तो 4 आता है, क्योंकि 4 गुणा 4 इसको लिख सकते हैं और इसका वर्गमूल 4 आता है। जिस भी संख्या का वर्गमूल पूरी संख्या आ जाए, मतलब पॉइंट में नहीं आए, बट्टे में नहीं आए, वो पूर्ण वर्ग होती है। क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। तो ठीक है, इस तरह की संख्याएं क्या होती है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग तो सभी हो गई, लेकिन 12, 15 और 20 से विभाजित भी तो होनी चाहिए, इसका भाग भी तो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, इनका भाग किस में जाता है। तो चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमने 900 ले लिया, सबसे पहले 900 ले लिया, 900 से चेक करते हैं। 900 में सबसे पहले किसका भाग देना है, 12 का। 12 का भाग दो, सबसे पहले काट लो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 150। इसको काट लो, 2 एकम 2 और ये कितना आ जाएगा 75। तो 2 से पूरा भाग, इसे 12 से पूरा भाग जा रहा है, 12 में जा रहा है। अब 900 के अंदर ये पहले ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। अब 15 का भाग देखेंगे, 15 का भाग दो तो 15 का भी जाता है। जिनको भाग नहीं देना आता वो मैं बता देती हूँ कैसे काटना है आपको। तो पहले आप इसको 3 से काट सकते हो वापस, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, अब 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 छिके 30, ठीक है, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया आपके पास। यहाँ पे ऊपर कितना आया था, यहाँ पे 75 आया था, यहाँ पे कितना आ गया 60। नेक्स्ट चलते हैं, 900 के अंदर किसका भाग देते हैं, 20 है, यहाँ पे 20 का भाग दे दो। 0 से 0 कट गया, 2 से काट लेंगे 45,
कितना आ गया 45। तो सारी पूरे पूरे कट रहे हैं, भाग जा रहा है, मतलब 900 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ए ऑप्शन राइट है। आर्मी ने देखते हैं क्या राइट किया है, ए ऑप्शन राइट किया है। वेरी गुड, सही हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो हमने कीचड़ मचा दिया है इसको हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग त्रिभुज। तो आपको पता ही है, एक तो होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, एक तो होता है न्यून कोण जिसमें जो कोण है वो 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा कोण इसके अंदर रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका समकोण जिसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद में होता है आपका अधिक कोण, उसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज जिसमें आपका 90 से अधिक डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये 3 होते हैं। तो 3 आपके पास ऑप्शन में है क्या, देखेंगे एक बार, बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आर्मी ने क्या माना है, हमारा सही है क्या, तो हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 पे। इसमें से कौन सा एक शुद्ध वर्ग नहीं है, कौन सा शुद्ध वर्ग नहीं है वो बताना है। मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल करें तो पूरी नहीं आए, मतलब पूर्णांक नहीं आए। देखो 81 है, 81 का वर्गमूल करते हैं तो 9 आता है, 81 का वर्गमूल करते हैं कितना आता है, 9। 121 का वर्गमूल करते हैं कितना आता है, 11, ठीक है। 100 का वर्गमूल करते हैं कितना आता है, 10। लेकिन 18 का पूरा वर्गमूल नहीं होता, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसका पॉइंट्स में आएगा, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आराम से हमारे पास पूरे 60 मिनट होते हैं, इजीली कर सकते हैं हम भाई, यहाँ पे हमारा जल्दी हो जाएगा। 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आर्मी में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या बोला है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कि 7 आदमी हैं, एक काम है उसको 16 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 16 दिन में करते हैं। पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक आदमी का निकाल लिया करो, किसका निकालोगे, एक आदमी का। एक आदमी कितने दिन में करेगा, आपको पता ही है ज़्यादा दिन में करेगा। 7 आदमी को जब 16 दिन लग रहे हैं तो एक आदमी को ज़्यादा दिन लगेगा, तो 16 गुना 7। इसके बाद में आपको निकालना है 4 आदमी का। क्वेश्चन पूछा आपको 4 आदमी का निकालो, तो 16 गुना 7 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे 1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 4 का क्या देंगे, भाग। 4 चौके 16 और 7 चौके 28, यानी 28 दिन लगेंगे। 4 आदमी को कितना टाइम लगेगा, 28 दिन। एक स्टेप मैंने करके दिखाया है आपको, एक स्टेप, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। एक बार आर्मी का चेक कर लेते हैं, आर्मी ने क्या माना है, तो बी माना है, हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ गया वापस अलजेब्रा का, जिसमें आपको एक समीकरण दी हुई है और इसको आपको सोल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो ये निशान देखा करो, अगर यहाँ प्लस का निशान है तो आपको अपने मन में 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ें तो 8 आ जाए और जिनको आपस में गुणा करें तो 15 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 और 5 हो जाएंगी, 3 5 15 और 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो x की स्क्वायर, ये ऐसे लिखना है, सेम लिखना है, x की स्क्वायर और 15 भी सेम लिखना है, बस इसकी जगह हम वो 2 संख्याएं लिख देंगे। तो x की स्क्वायर प्लस, मैंने संख्या क्या सोची, 3 और 5, x साथ में था तो x यहाँ पे भी साथ में लिखना पड़ेगा, प्लस 15 बराबर 0। ये हो गया, 2 के जोड़े बना लो, पेयर बना लो। x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 3, x कॉमन चला जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा x और 5 दिए 15, 3। आपको कैसे पता चलेगा आपने यहाँ तक सवाल सही किया है क्या, यहाँ पे दोनों जो ब्रैकेट हैं वो सेम आएंगे तो आपने सवाल सही किया है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, x प्लस 3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा x और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, ठीक है, बराबर 0। यही शायद आपका आंसर होना चाहिए, x प्लस 3 और x प्लस 5 यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। x प्लस 5 x प्लस 3 सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है, सी ऑप्शन राइट है। पहले बाद में कुछ लिख लो, गुणा में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, अगर आपसे मान पूछें कि x का मान क्या रहेगा, मान भी पूछ सकता है। अगर मान पूछता तो x ये यहाँ पर प्लस का है तो ये जाके किसका हो जाता है, माइनस का। ये प्लस का है तो ये किसका हो जाता है, माइनस का। x के मान पूछता तो आप ये -3 और -5 कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको सब तरह से आना चाहिए। एक बार ऑप्शन आर्मी वाला चेक कर लो, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित है। मतलब क्या कह रहा है, 3 से तो भाग जाता ही है, 3 से तो विभाजित है ही, और 3 के बाद में आगे आने वाली अभाज्य संख्याओं से विभाजित है। मतलब आपको एक तो अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि 3 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो 5 और 7 आती है 3 के बाद में। मतलब 3, 5 और 7 का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या आपको इसके अंदर ढूंढनी है या फाइंड करनी है। ठीक है, तो जल्दी से देखो कौन सी संख्या होगी इसके अंदर, क्या क्या है यहाँ पे, 15, 60, 21 और 105। अब देखो 15 के अंदर है ना 3 का तो भाग जाता है, 3 का भी देखना है, 5 का भी देखना है, 7 का। 3 का जाता है, 5 का जाता है, लेकिन 7 का नहीं जाता। 60 के अंदर देखेंगे तो 3 का जाता है, 5 का जाता है, लेकिन 7 का नहीं जाता। अब 21 में देखेंगे 3 का जाता है, 7 का भाग जाता है, लेकिन 5 का इसमें नहीं जाता। यानी कि हमारे पास बच गई कौन सी, 105। क्या बच गई हमारे पास, 105। 105 के अंदर हम देखते हैं किसका भाग जाता है, तो 5 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, 5 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, तीनों से कट रही है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं देखना है तो आप ऐसे एक एक करके भी देख सकते हैं। देखो मैं 5 से काट के दिखा देती हूँ, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तब क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और भाग दे देना, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, भाग दे देना। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, और कितना बच गया, 8, 9, 10 और 7 5 35। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से काट लेना। आपको अगर डायरेक्ट नहीं काटना आता हो तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इतना इजी तरीके से मैंने एक एक स्टेप्स करके बताया है, तो आई होप आपको आ गया होगा, नहीं है तो कॉल भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताओ। ठीक है, इसमें क्या कहा है इसने, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कि दुकानदार ने वस्तु कितने में खरीदी, और 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है कि कितने में बेची। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे लिख लिया करो। क्या बोला इसने, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, चलो अब देखो, मानो कि 1 रुपये में, 1 रुपये में एक चीज़ आती है, 1 रुपये में एक चीज़ आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है 18 वस्तु का क्रय मूल्य। मतलब कि 15 रुपये में, 15 रुपये में 18 चीज़ आई। पहले तो क्या आती थी, 1 रुपये में एक चीज़ आती थी, लेकिन अब क्या, 15 रुपये में, विक्रय मूल्य है ना 15 रुपये, तो 15 रुपये में 18 चीज़ आई। मतलब कि कितनी चीज़ का फ़ायदा हुआ, कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। तो देखो 15 रुपये में 15 चीज़ आनी चाहिए थी, 15 में 15 चीज़ आनी चाहिए थी, लेकिन चीज़ कितनी आई, 18। तो 15 और 18 का अंतर कितना है, 3। मतलब 3 चीज़ का फ़ायदा हुआ, 3 चीज़ का फ़ायदा यानी कि लाभ हुआ। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट से समझना है ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही इजी तरीके से। तो 3 चीज़ का फ़ायदा हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो देखना कितनी चीज़ का फ़ायदा हुआ है, 3 चीज़ का, तो 3 लिख दो ऊपर। ठीक है, रुपए कितने हैं, 15, तो 15 लिख दो नीचे। ठीक है, और गुणा में 100, क्योंकि परसेंट निकालना है आपको, परसेंट निकालना है ना, लाभ का प्रतिशत। अब इनको काट लो, कुछ नहीं करना, 3 एकम 3, 3 5 15, इसको काटने के 5 2 10 और 0, 20% का लाभ हो गया उसको। 20% का लाभ एकदम इजी तरीके से समझाया है मैंने। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इन दोनों को सामने लिख लो, लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सोचो, 1 रुपये में एक चीज़ आती थी, तो 15 रुपये में 15 चीज़ आनी चाहिए थी, लेकिन अब कितनी आ रही है, 18 चीज़ आ रही है। मतलब 3 चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, 16 17 18, 3 चीज़ का फ़ायदा हो गया ना। 3 चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है वो लिखो ऊपर, और पैसे कितने आपके, 15 रुपये, 15 नीचे लिखो भाग में, और 100 लिख दो प्रतिशत निकालने के लिए। तो 20% का आपको लाभ हो गया। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, क्यों नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत से किया है। सी ऑप्शन राइट है। तो सभी फौजियों का राइट जवाब आ चुका है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ गया है कि x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये आपको एक सीरीज़ दी हुई है, इस सीरीज में x की जगह कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। बता देंगे सभी,
कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थोड़ी देर सोच लिया करो, जल्दीबाजी नहीं करनी। देखो 7 को 4 से गुणा करते हैं तो 7 चौके 28, और 28 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 33, ठीक है। अब 33 को 4 से गुणा करते हैं, 33 चौके कितना होता है एक बार देखो, 33 का पढ़ाता है क्या, 33 चौके 132 होता है ना, चेक कर लेना तुम भी साथ साथ। तो 33 चौके 132, और 132 में हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 137, कितना आ जाएगा 137। मतलब 4 से गुणा करते जाना है और 5 जोड़ते जाना है। अब 137 को 4 से गुणा करो, 137 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 548, और 548 में क्या जोड़ देना है 5 जोड़ देना है, कितना आ गया 553, ठीक है। अब 553 को 4 से गुणा करना है, इसको 4 से गुणा करो, 553 को 4 से गुणा करते हैं, करके देखना पड़ेगा क्या कितना आता है, एक बार मैं देख लेती हूँ। 553 को 4 से गुणा करते हैं तो 2212 आना चाहिए, ठीक है। 2212, और उसमें क्या जोड़ देना है आपको 5 जोड़ देना है, 5 इसके अंदर फिर जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 2212 में 5 जोड़ेंगे 2217, तो 2217 यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए। कुछ नहीं करना, 4 से गुणा करते जाओ और 5 जोड़ते जाओ। 7 को 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा 28, 28 में 5 जोड़ा 33। इसी तरह से आगे करते जाना है। ये वाला आपको करना था, इसको 4 से गुणा करोगे कितना आ गया आपका 2212, 2212 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2217। इस तरह का क्वेश्चन ये आर्मी में आया था, तो ये हमारा कितना आ गया 2217 है, बिल्कुल मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे मिल गया, बी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार देखेंगे आर्मी ने क्या किया है, आर्मी ने भी सही कहा है, ठीक है। आर्मी ने कहा है कि आपका सही है। अब यहाँ पे हल करना है आपको 43% ऑफ, यहाँ पे अच्छा ऑफ का मतलब यहाँ पे का करना है आपको, ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, कर लेना आप लोग, मैं आपको बता देती हूँ। देखो 2750 है, 2750 का 43%, का मतलब गुणा, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, माइनस का माइनस, यहाँ पे है 2990, 2990 का 38%, 38% का मतलब बट्टे में 100, का मतलब गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे इसको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, 0 से तो 0 काट दो, इस 0 से ये 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करवा लो तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 275 को 43 से गुणा करवाओ एक बार, देखो कितना आता है। 275 को 43 से गुणा कराओगे 5 3 15 5 5 2 2 8 और 1 1, एक बार देखना यही आता है क्या। 275 को 43 से गुणा करवा लो, ठीक है। फिर 299 को 38 से गुणा करवाओ, 299 को 38 से गुणा करवाओ जल्दी से। 299 को 38 से गुणा कराते हैं, क्या बचता है 2 3 6 3 1 11, ठीक है। 11,362, ये बचना चाहिए। एक बार देख लेना, तुम भी चेक कर लेना, बटे में क्या है 10 है, ठीक है। अब देखो ये 10 की 0 यहाँ हटा दो और एक संख्या के बाद में क्या लगा दो यहाँ पॉइंट, ये 0 यहाँ हटा दो और एक संख्या के बाद में क्या लगा दो पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपके पास ये संख्या आ चुकी, ये संख्या आ चुकी, ये पॉइंट मैंने बाद में लगाया, ये हटा के समझ जाना, ठीक है। अब इनको आप माइनस कर दो, इनको आप माइनस कर दो, क्या बचेगा आपके पास, देखो 5 में 2 गया 3.6 और 4, आपके पास बच जाएगा 46.3, क्या बच जाएगा 46.3। सोल्व ही करना था इसको, कुछ भी नहीं करना था, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे लिखा, 0 से 0 काटा, फिर इन दोनों को गुणा करा लिया, बट्टे का 0 हटा दिया, ऊपर पॉइंट लगा दिया, इसमें भी बट्टे का 0 हटा दिया, ऊपर पॉइंट लगा दिया, दोनों को माइनस कर लिया, बीच में माइनस था, तो 46.3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। एक बार देखते हैं, चलो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका आर्मी में पूछा गया है, 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7 को हल करना है। इसको क्या करना है, हल करना है, हल कर लो भाई, क्या ही दिक्कत है। चलो यहाँ पे कर दूँ क्या, यहाँ पे करके देखते हैं एक बार, थोड़ी स्पेस बना लिया। 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7, देखो इसके बटे में 7 है, इनको तो पहले सोल्व कर देंगे, 5 और 1 6/7 हो गए, फिर क्या बचा अपने पास 3/4, इनका एलसीएम ले लो 28, ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24,
और ये कितना हो जाएगा 7×3 = 21, 24 में से 21 गए 3/28, 3/28 बिल्कुल ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं आर्मी ने सही बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर एक दिन में 94 रुपये कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है, मतलब सी एक दिन में कितने रुपए कमाता है। देखो ऐसा सवाल जब भी आए आपको लिख लेना है, ठीक है। देखो ए और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, ए और सी मिलकर 94 रुपये, तो यहाँ पे लिखो 94, ठीक है। फिर इसके अंदर आप ऐड कर दो, एक बार क्या करो बी और सी का इसमें ऐड कर दो, बी और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, 76, तो यहाँ पे 76 आपने जोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको ए बी और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं ये आपको दिया हुआ है 150 रुपये। अब क्या करो, ए बी और सी तो लिख लो पास पास, और ये एक सी और बच गया ना, इसको लिख लो साइड में, ठीक है। 94 और 76 को आप आपस में जोड़ोगे कितने आ जाएंगे, 170 आ जाएंगे, ठीक है। अब ए बी सी ये मिलकर 150 कमाते हैं, कितने कमाते हैं, 150, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, प्लस में सी का सी पड़ा है, यहाँ 170 का 170, ये 150 इधर प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। 170 में से 150 घटाएंगे तो 20 रुपये आ जाएगा आपका। सी कितने रुपए कमाता है अकेला, 20 रुपये, तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आर्मी ने हमको क्या बताया, आर्मी ने हमको कहा है कि आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपके पास ये है कोड है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो आपको RULE का कोड लिखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो आप ऐसे लिख लिया करो नीचे। आर्मी में पूरा टाइम होता है हमारे पास, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से लिख लिया करो। तो 5#3(2), ठीक है, ऐसे मैंने ये लिख लिया TRI, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से लिख लो, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है हमको। 9 3 5 और हैश, ठीक है। अब आपको लिखना है रूल के लिए RULE, ठीक है। R4 क्या है, R4 9, U आगे क्या पूछा है, U4 हैश, ठीक है, U4 हैश। फिर L4 2, E4 ये आपका विषमयबोधिक का साइन आ जाएगा, तो 9#2 और सही बी ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल बी आर्मी ने कहा है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे लग जाएगा। ऐसे कर लेना, 1 मिनट का टाइम 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाया, देख लो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से क्रम को पूरा करें। ये यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी है और आपको ये क्रम पूरा करना है कि कैसे है, ठीक है। देखो 6 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ दो, 12 में 1 जोड़ो कितने आ जाएंगे, 13। देखो इसमें आपको क्या करना है, अब 13 में 13 दूनी 26, 26 में से 1 घटा दो, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना, 2 से गुणा तो हमेशा करना है और जोड़ने में एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है 1 को, तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 को करो, 25 दूनी 50, 50 प्लस 1 कितना हो गया 51। अब इस बार प्लस कर दिया तो अगली बार माइनस करना है, 51 को 2 से गुणा कराएंगे तो 51 दूनी 102 और 102 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 101। अब 101 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 202, और 202 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 203। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या किया आपने, 2 से गुणा किया फिर 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया 1 कम किया, फिर 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया 1 कम किया। ये स्टेप आपको करते जाना है, 203 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आर्मी ने हमको क्या कहा है, आर्मी ने हमको कहा है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है। यदि गणेश एक पंक्ति में एक सिरे से 7वें स्थान पर तथा दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर हो तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, ये आगे से या पीछे से जैसे भी दिया हुआ, जितना भी सिरा दिया हुआ आपको उन दोनों को जोड़ देना है। 11 और 7 कितने हो गए 18, और उसमें से 1 कम कर देना, 18 में से 1 गया 17, 17 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ के 1 कम कर दो, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात करो, क्या है 3, 9, 27 और 81, ठीक है। अभी ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो 3 3 का गुणा किया है, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 को 3 से गुणा किया 81 और 81 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है, जल्दी से बताएंगे। रॉन्ग हो गया, जल्दी से बताएंगे कितना आता है, 243। कितना आता है 243, 81 का पढ़ा नहीं आता मुझे, गुणा करके देखना पड़ा। 243, इतने ज़्यादा हो सके पढ़े याद कर लो, ठीक है। 243 राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, डी आंसर आपका राइट है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विलुप्त शब्द मालूम करो। कंप्यूटर से ईमेल सेंड करते हैं, मोबाइल से एसएमएस सेंड करते हैं, बी ऑप्शन राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। देखो ये आर्मी का ओरिजिनल पेपर था जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है पिछली बार थोड़े बहुत नंबर से रह गए हों, उन्होंने ये पेपर दिया भी होगा, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कैसा पेपर रहा था, ठीक है। तो अब पूरे पर्सन हो चुके हैं, तो एक बार ईमानदारी के साथ बता दें कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पूरे 50 में से मैथ, साइंस, रीजनिंग सब मिला के कितने क्वेश्चन 50 में से सही हुए हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सभी फौजियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं, नई जो है हमारी और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को बढ़ाएं। तरुणा डिफेंस एकेडमी की फैमिली है उसको भी इंक्रीज़ करना है हमें, उसमें भी और फौजी ऐड करने हैं। और थैंक यू सो मच। एक बार भारत माता की जय और जय हिंद बोल देंगे तो क्लास को समापन करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।